हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग जानते ही हैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के जो भी लेक्चर्स हैं वो मैं नहीं ले रही थी। काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आया था और रीज़न मैंने डाला था, बीच में व्लॉग मैंने एक डाला था जिसमें आप लोग जानते हैं किस वजह से आपके व्लॉग नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स आपका अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 180 या 182 डेज़ आपके हार्डली रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। तो सबसे पहले जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ वो इम्पॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में भी है। तो टॉपिक है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज़ एमएसपी। ठीक है, किस लिए न्यूज़ में है, कौन इसको रिकमेंड करता है, ठीक है, किस फैक्टर्स पर एमएसपी आपका रिकमेंड होता है, ठीक है, कितनी क्रॉप्स के लिए है, उसमें कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? द रेट at which government purchase the rate at which government purchase crops from the farmers is known as minimum support price। जिस रेट पर या फिर जिस प्राइस पर, ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट है वो परचेज करती है कोई भी क्रॉप फार्मर से, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और यू कैन से दैट एमएसपी। ठीक है, अब आता है ये रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, कितनी क्रॉप्स के लिए ये मैंडेटरी है? एमएसपी इज मैंडेटेड फॉर 22 क्रॉप्स। 22 क्रॉप्स के लिए जो है आपका मैंडेटेड है। अब जिसमें से 14 जो है आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, एंड आपकी 6 जो है वो रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, एंड आपकी 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। 2 इज कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है। इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है आपसे स्टेटमेंट में कि कितने क्रॉप्स के लिए मैंडेटेड है आपका एमएसपी। तो दैट इट्स 22 क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें से आपसे बाइफर्फिकेशन करके भी पूछा जाता है कि 22 क्रॉप्स में कौन सी आपकी 14 कितनी खरीफ क्रॉप्स हैं, कितनी रबी क्रॉप्स हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने क्लासीफाई किया हुआ है कि 7 सीरियल्स, ठीक है, एंड आपका 5 पल्सेस और ऑयल सीड्स। अब इन्हीं में से वो लोग क्या पूछते हैं, और ज़्यादातर देखा भी गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर उन्होंने सनफ्लावर का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कि ये खरीफ का है, रबी का है या फिर आपकी कमर्शियल क्रॉप्स का है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बनता है कि आप ये जो जितने भी पल्सेस या फिर जितने भी ये सब सीरियल्स लिखे हैं इनको भी आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब बात आती है आपकी रिकमेंडेशंस। अब है कौन कौन से फैक्टर्स पर, किन फैक्टर्स पर एमएसपी आपका रिकमेंड होता है, किन फैक्टर्स पर एमएसपी आपका रिकमेंड होता है। तो वो फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका जो फैक्टर आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकंड आपका आता है मार्केट प्राइस, सेकंड आता है आपका मार्केट प्राइस। थर्ड वन इज आपका फार्म आउटपुट एंड इनपुट रेशो, फार्म आउटपुट एंड इनपुट रेशो। ठीक है, ये 3। एंड आपका फोर्थ वन इज, फोर्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोर्थ आपका है एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फिफ्थ कौन सा है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सिक्स्थ आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। एंड सेवेंथ आता है आपका प्राइस पैरिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस पैरिटी। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनती है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। इकोनॉमिक जो आप देखते हैं काफ़ी लोग, रमेश सिंह जो है आपकी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, रमेश सिंह से आप लोग अच्छे से पढ़ें, उसमें काफ़ी सारे जो है आपका एक्स्ट्रा भी दे रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके अगर मैं टॉपिक बताऊं तो इन्फ्लेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एमएसपी क्या होता है, कितनी क्रॉप्स के लिए मैंडेटेड है और कौन कौन से इसमें कौन सी क्रॉप कितनी है, ठीक है, किस फैक्टर्स पर रिकमेंड करता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जिस तरह से मैंने आपको ये बताए हैं फैक्टर्स रिकमेंड, इन्फ्लेशन से मेरे को याद आया, जो आपका रमेश सिंह में इन्फ्लेशन चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन बाहर से अपने नोट्स भी अलग से बनाएं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और जो न्यूज़ आप कवर कर रहे हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसको अपडेट रखें बिल्कुल, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन भी अपना अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी बार इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। टैक्स वाला चैप्टर जो होगा आपका, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट बनता है। तो रमेश सिंह में जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट अभी आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से एमएसपी। साथ साथ आप न्यूज़ देखते रहिए एमएसपी में किसके प्राइस में हाइक किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये न्यूज़ थी जो मैंने कवर की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।